अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। हर जबान की तरह इंग्लिश में भी कुछ अल्फाज जोड़े यानी पेयर की सूरत में इस्तेमाल होते हैं। इस वीडियो में आपको कुछ आम इस्तेमाल में आने वाले इंग्लिश वर्ड्स जो पेयर की सूरत में इस्तेमाल होते हैं बताए जाएंगे। इनका जुमलों में इस्तेमाल भी दिखाया जाएगा। इन वर्ड्स के पेयर्स के मायने जानने से आपकी वोकेबलरी में इजाफा होगा और इनके इस्तेमाल से आपकी इंग्लिश में निखार भी आएगा। जो हजरात इन वर्ड्स और जुमलों का टेक्स्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। उर्दू में भी हम अपनी आम गुफ्तगू में कुछ अल्फाज को जोड़ों यानी पेयर्स की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अल्फाज के ये पेयर्स दिन रात, स्याह सफ़ेद, लाल पीला, ख़वातीन व हजरात, उरूज व ज़वाल वगैरह वगैरह। वैसे तो इन अल्फाज के अपने मानी होते हैं, लेकिन जब इन्हें मिलाकर यानी फ्रेज की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है तो इनके कुछ और मानी हो जाते हैं। जैसे जब सूरज निकल आता है तो हम इसे दिन कहते हैं, और जब सूरज गरूब हो जाता है और अंधेरा फैल जाता है तो हम इसे रात कहते हैं। लेकिन जब इन दो अल्फाज दिन रात को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब होता है 24 घंटे। स्याह और सफेद दो रंगों के नाम हैं, लेकिन जब कोई कहता है कि वो स्याह सफेद का मालिक था तो इसका मतलब है कि वो हर चीज का मालिक था, यानी सब कुछ कर सकता था। लाल और पीला भी दो रंगों के नाम हैं, लेकिन अगर आप सुने कि वो गुस्से से लाल पीला हो गया तो इसका मतलब है कि वो शदीद गुस्से में आ गया। ख़वातीन एक से ज्यादा औरतों के लिए इस्तेमाल होता है और हजरात एक से ज्यादा मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है। इन्हें मिलाकर औरतों और मर्दों को मुतवज्जे और खिताब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी ख़वातीन व हजरात। उरूज बुलंदी को कहा जाता है और ज़वाल पस्ती को कहा जाता है। इन्हें मिलाकर पढ़ने से इसका मतलब होता है किसी की बुलंदी पर पहुंचने और पस्ती में नीचे पहुंचने की कैफियत। बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश में भी कुछ अल्फाज को जोड़कर पेयर की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश में इन्हें पेयर ऑफ वर्ड्स और फ्रेज भी कहा जाता है। इंग्लिश में फ्रेज ऐसे बामानी अल्फाज के मजमूए को कहा जाता है जिसके अपने कुछ मखसूस मानी होते हैं। अब आपको आम इस्तेमाल में आने वाले इंग्लिश पेयर्स ऑफ वर्ड्स बताते हैं, इनके उर्दू मानी और जुमले में इस्तेमाल भी दिखाते हैं। बैक एंड फोर्थ, इसके मानी है आगे पीछे होना। इसका इंग्लिश जुमले में इस्तेमाल देखिए। टू बॉयज वर टॉसिंग अ बेसबॉल बैक एंड फोर्थ, इसके मानी है दो लड़के एक बेसबॉल को आगे पीछे फेंक रहे थे। नल एंड वॉइड, इसके मायने हैं कल अदम, बेअसर, कानूनी वजूद खत्म होना। इसका जुमले में इस्तेमाल देखिए। दिस एग्रीमेंट विल नाउ बी कंसिडर्ड नल एंड वॉइड, यह मुआहदा अब कल अदम तस्वुर किया जाएगा। ब्रेड एंड बटर, इन दो अल्फाज के अलग अलग मायने हैं रोटी और मक्खन, लेकिन जब इन्हें मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है तो इसके मायने हो जाते हैं रोजी रोटी, आमदनी का जरिया मुआश। इसका जुमले में इस्तेमाल देखिए। एक्टिंग इज हिज ब्रेड एंड बटर, अदाकारी उसकी आमदनी का जरिया है। ब्राइड एंड ग्रूम, इसके मायने हैं दूल्हा और दुल्हन। द ब्राइड एंड ग्रूम वॉक डाउन द आइल टुगेदर, दूल्हा और दुल्हन एक साथ दरमियानी रास्ते से नीचे चले गए। लॉक एंड की, इसके अलग अलग मायने तो हैं ताला और चाबी, लेकिन जब इसे मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है तो इसके मायने होते हैं किसी चीज को ताला लगाकर हिफाजत से बंद करना। इसका सेंटेंस देखिए। असगर हैज केप्ट ऑल हिज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अंडर लॉक एंड की, असगर ने तमाम अहम दस्तावेजात को ताले में बंद करके रखा हुआ है। बेड एंड ब्रेकफास्ट, इसके मायने हैं बिस्तर और नाश्ता। इसका सेंटेंस देखिए। देयर आर सेवरल बेड एंड ब्रेकफास्ट प्लेसेस नियर द स्टेशन, स्टेशन के करीब बिस्तर और नाश्ते की कई जगह हैं। ब्लैक एंड व्हाइट, इसके मायने हैं काला और सफेद। इसको कई मानों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर यानी काली और सफेद तस्वीर, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी यानी काली और सफेद मूवी। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट को अगर मिलाकर लिखा जाए तो उसके एक और माने भी होते हैं। इसके माने हैं वाज़ह तौर पर, साफ साफ। इसका जुमले में इस्तेमाल देखिए। दे डिमांडेड दैट द एग्रीमेंट बी रिटन इन ब्लैक एंड व्हाइट, उन्होंने मुतालबा किया कि मुआहदे को वाज़ह तौर पर साफ साफ लिखा जाए।
باڈی اینڈ سول اس کے لفظی معنی ہیں جسم اور روح، لیکن اس کو ملا کر استعمال کرنے سے ایک اور معنی بھی نکلتے ہیں، یعنی مکمل طور پر، اپنی تمام طاقت اور جوش کے ساتھ۔ اس پیئر آف ورڈز کا جملے میں استعمال دیکھیے۔ نادیہ threw herself body and soul into her work۔ نادیہ نے اپنے آپ کو مکمل طور پر کام میں جھونک دیا۔ بائی اینڈ لارج اس کے معنی ہیں بحیثیت مجموعی، مجموعی طور پر، ہر طرح سے، عام طور پر۔ اس کا جملے میں استعمال دیکھیے۔ بائی اینڈ لارج women can bear pain better than men۔ عام طور پر خواتین مردوں کے مقابلے میں زیادہ درد برداشت کر سکتی ہیں۔ پروز اینڈ کونس اس کے معنی ہیں فائدے اور نقصانات۔ یو مسٹ وے اپ دا پروز اینڈ کونس آف یور پروپوزل۔ آپ کو اپنی تجویز کے فوائد اور نقصانات پر غور کرنا چاہیے۔ کاز اینڈ ایفیکٹ اس کے معنی ہیں وجہ اور اثر۔ اس کا سینٹینس دیکھیے۔ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا کاز اینڈ ایفیکٹ آف کلائمیٹ چینج۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ اور اثر تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ پیور اینڈ سمپل اس کے معنی ہیں خالص اور سادہ، صاف اور آسان، سادہ اور آسان۔ اس کا سینٹینس دیکھیں۔ دا پرابلم پیور اینڈ سمپل از فائنڈنگ اے بیبی سٹر۔ مسئلہ خاص اور سادہ ایک نینی تلاش کرنا ہے۔ رائز اینڈ فال اس کے معنی ہیں عروج و زوال، اضافہ اور گراوٹ۔ اس کا سینٹینس دیکھیے۔ ایز ود اینی انویسٹمنٹ ارننگز رائز اینڈ فال۔ کسی بھی سرمایہ کاری کے ساتھ آمدنی میں اضافہ اور گراوٹ ہوتی ہے۔ ڈاؤن اینڈ آؤٹ اس کے معنی ہیں نیچے اور باہر، دیوالیہ، غربت کا شکار۔ نو بڈی لوز یو وین یو آر ڈاؤن اینڈ آؤٹ۔ جب آپ غربت کا شکار ہوتے ہیں تو کوئی بھی آپ سے پیار نہیں کرتا۔ فلیش اینڈ بلڈ اس کے معنی ہیں جسم اور خون، انسانی فطرت، نوع انسانی، حیوانی فطرت۔ اس کا جملے میں استعمال دیکھیے۔ I couldn't send him away. He is my own flesh and blood. میں اسے دور نہیں بھیج سکتا تھا، وہ میرا اپنا گوشت اور خون ہے۔ Signed and sealed اس کے معنی ہیں دستخط شدہ اور مہر بند۔ The contract is already signed and sealed. معاہدہ پہلے ہی دستخط شدہ اور مہر بند ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل تسکین اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ گیو اینڈ ٹیک اس کے معنی ہیں کچھ لو اور کچھ دو کا عمل۔ A happy marriage depends largely on give and take. خوشگوار ازدواجی زندگی کا انحصار زیادہ تر کچھ دینے اور کچھ لینے پر ہوتا ہے۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اس کے معنی ہیں طلب اور رسد۔ پرائس از ڈیٹرمنڈ تھرو دا انٹریکشن آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ قیمت کا تعین طلب اور رسد کے باہمی عمل سے ہوتا ہے۔ ٹچ اینڈ گو اس کے معنی ہیں چھوؤ اور جاؤ، تیزی کا عمل، غیر یقینی، مخدوش۔ اور ٹیم ون دا گیم آل رائٹ بٹ اٹ واز ٹچ اینڈ گو فار اے وائل۔ ہماری ٹیم نے کھیل جیت لیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ تھوڑی دیر کے لیے غیر یقینی تھا۔ ٹرائل اینڈ ایرر اس کے معنی ہیں تجربے اور غلطی کا عمل۔ سائنس پروگریسز بائی ٹرائل اینڈ ایرر۔ سائنس تجربے اور غلطی سے ترقی کرتی ہے۔ ویٹ اینڈ سی اس کے معنی ہیں انتظار کرو اور دیکھو۔ وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی واٹ ہیپنس۔ ہمیں دیکھنا اور انتظار کرنا پڑے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ وار اینڈ پیس اس کے معنی ہیں جنگ اور امن۔ ایوری نیشن شوڈ بی پریپیئرڈ فار وار اینڈ پیس۔ ہر قوم کو جنگ اور امن کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لا اینڈ آرڈر اس کے معنی ہیں امن و امان۔ دا پولیس ہیو ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر۔ پولیس کو امن و امان برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ ٹو اینڈ فرو اس کے معنی ہیں آگے اور پیچھے۔ دے سیم ٹو موو ٹو اینڈ فرو آن دا ایشو۔ وہ اس معاملے پر آگے پیچھے ہوتے نظر آتے ہیں۔ کتھ اینڈ کن اس کے معنی ہیں دوست اور رشتہ دار۔ They invited all their kith and kin to their new home. انہوں نے اپنے تمام احباب اور رشتہ داروں کو اپنے نئے گھر میں مدعو کیا۔ An arm and a leg اس کے معنی ہیں بہت بڑی رقم، بہت مہنگا۔ This dress is lovely but it cost me an arm and a leg. یہ لباس خوبصورت ہے لیکن اس کے لیے مجھے ایک بڑی رقم خرچ کرنا پڑی۔ Tooth and nail اس کے لفظی معنی تو ہیں دانت اور ناخن، لیکن اس کو ملا کر استعمال کرنے سے اس کے معنی ہوتے ہیں پوری طاقت سے، دل و جان سے۔ اس کا سینٹینس دیکھیے۔ We had to fight tooth and nail to get the new bus route approved.
हमें नए बस रूट की मंजूरी के लिए दिलो जान से लड़ना पड़ा। शॉर्ट एंड स्वीट, इसके मायने हैं मुख्तसर और खुशगवार। आई हैव गॉट अ फ्यू अनाउंसमेंट्स बट आई विल कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। मेरे पास कुछ ऐलानात हैं लेकिन मैं इन्हें मुख्तसर और खुशगवार रखूंगा। टॉस एंड टर्न, इसके मायने हैं नींद न आने पर करवटें बदलना। When one can't sleep, it's not uncommon to toss and turn. जब कोई सो नहीं सकता तो करवटें बदलना कोई गैर मामूली बात नहीं है। हाई एंड ड्राई, इसका मतलब है मजबूर, बेअसर, हालात से कटकर। वी वर लेफ्ट हाई एंड ड्राई विदाउट एनी मनी और क्रेडिट कार्ड्स। बगैर किसी रकम या क्रेडिट कार्ड के हम मजबूर होकर रह गए। डेड और अलाइव, इसके मानी हैं जिंदा या मुर्दा। The police has been ordered to catch the murderer dead or alive. पुलिस को कातिल को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का हुक्म दिया गया है। बिजनेस एंड प्लेजर, इसके मायने हैं कारोबार और खुशी। प्लेइंग गोल्फ विद क्लाइंट्स इज वन वे टू मिक्स बिजनेस एंड प्लेजर। ग्राहकों के साथ गोल्फ खेलना कारोबार और खुशी को साथ मिलाने का एक तरीका है। क्लोक एंड डैगर, इसके मायने हैं पुरस्कार या खुफिया अमल, आस्तीन में छुपा। I am tired of all these cloak and dagger meetings. Let's discuss the issues openly. मैं इन तमाम पुरस्कार मुलाकातों से थक गया हूं। आइए मसाइल पर खुलकर बात करें। Hemmed and hawed, इसके मायने हैं हिचकिचाहट से बोलना, रुकना और कुछ और बोल देना। The question surprised her and she hemmed and hawed a bit before answering. इस सवाल ने उसे हैरान कर दिया और वह जवाब देने से पहले थोड़ा सा हड़बड़ाकर बोली। हफिंग एंड पफिंग, इसके मायने हैं हाँपना और जोर जोर से सांस लेना। He was huffing and puffing when he got to the top of the stairs. जब वो सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा तो वो हाँप रहा था। Thick and thin, इसके मायने हैं अच्छे और बुरे औकात, हर मुश्किल में। My best friend has supported me through thick and thin. मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने हर अच्छे और बुरे वक्त मेरा साथ दिया है। Rain और shine, इसके मायने हैं जैसा भी मौसम हो, बारिश हो या धूप। द पार्टी विल बी ऑन ट्यूसडे, रेन और शाइन। पार्टी मंगल को होगी, बारिश हो या धूप। नाइस एंड इजी, इसके मायने हैं अच्छा और आसान। वॉज द जॉब नाइस एंड इजी, क्या काम अच्छा और आसान था। प्रिम एंड प्रॉपर, इसके मायने हैं उसूलों पर सख्ती से कारबंद। डोंट इन्वाइट हर टू द पार्टी, शी इज टू प्रिम एंड प्रॉपर। उसे पार्टी में मदऊ न करें, वो उसूलों पर सख्ती से कारबंद रहने वाली है। पीचेस एंड क्रीम, इसके लफ्जी मायने तो हैं आड़ू और क्रीम, लेकिन इसके एक और मानी भी हैं, यानी खुशगवार जिंदगी। He promised her that if she married him, life would be peaches and cream. उसने उससे वादा किया कि अगर उसने उससे शादी की तो जिंदगी बहुत खुशगवार होगी। इस वीडियो को देखने से आपके जुमलों के जखीरे में कुछ न कुछ इजाफा जरूर हुआ होगा। इनके इस्तेमाल से आपकी इंग्लिश में मजीद निखार आएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। आपकी राय और तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज।